पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये एक प्रिजन होता है, एक तरह की बिल्डिंग होती है जहाँ पर कुछ प्रिजनर्स को लाया गया होता है और ये बिल्डिंग बहुत अजीब तरह से बनी होती है एंड वो बहुत दूर होती है। हम देखते हैं कि कुछ बहुत सारे प्रिजनर्स यहाँ पर आता है, मतलब चोर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर जो एक आदमी होता है वो फायर स्टाइल सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु देता है, जिसके कारण कोई इस प्रिजन से भाग के जा ना पाए। बिकॉज इस शख्स ने जो जुत्सु दिया है इसके कारण हम कोई भी निंजुत्सु यूज नहीं कर सकते। बट इस शख्स ने लास्ट वाले प्रिजनर को सेलेस्टियल प्रिजन नाम का जुत्सु ठीक से नहीं दिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी हथकड़ियाँ खोली जाती है क्योंकि उनके निंजुत्सु ब्लॉक किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये शख्स कहता है कि तुमने, इस आदमी का नाम होता है लॉर्ड मूजो, जो कि यहाँ का इंचार्ज होता है। देन लॉर्ड मूजो बेंगा को यहाँ पर भेजता है, जो कि इस जगह का चीफ ऑफिसर होता है एंड वो कहता है कि ससुरा दो चीज तुम्हारे दिमाग में डाल लो कि यहाँ का बॉस हम है और दूसरी चीज हम ही यहाँ का बॉस है। तन अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हीं प्रिजनर्स में से एक प्रिजनर भागने की कोशिश करता है और वो भाग निकलता है। बेंगा कहता है, ओए ससुरा तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। देन गार्ड उस भागने वाले प्रिजनर को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता और वो प्रिजनर जो होता है वो आगे भाग जाता है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो प्रिजनर होता है उसको शॉक लगता है और वो नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। एंड ये देखकर जो सब प्रिजनर्स होते हैं बाकी के सब डर जाते हैं और कहते हैं कि ये खतरनाक था। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो आगे बढ़ता है और बेंगा से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, उसे चोट लग सकती थी। फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक जगह पर ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब बोरुटो और वो लीफ विलेज में थे। वो हमारा ही आदमी है, कोई टेंशन ना लो। फिर हम देखते हैं कि ये एक चुनिंग क्लास मिशन होता है जिसमें टीम 7 को भेजा जाता है। देन हम देखते हैं कि बोरुटो एंड मिस्की को भी मतलब मजबूरन एक प्रिजनर बन के वहाँ पर जाना होता है, तो उन्हें उनके सेल में भेज दिया जाता है जहाँ पर उन्हें उनके कपड़े एंड खाना वगैरह जो भी होता है वो दिया जाता है। और वो एक ऐसी प्रिजन होती है जिसमें मतलब हॉस्टल जैसे बेड होते हैं। शारदा कहती है कि फिर मैं ही ऐसी बची हूँ जिससे कोई काम नहीं है इस मिशन में, पर उसे भी एक इंस्पेक्टर मतलब उस होजुकी कैसल की जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है, मतलब भेद बदल के। देन इस मिशन में ये जो लोग होते हैं वो बोरुटो से अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। लाल बालों वाला बंदा पूछता है क्या तुम दोनों भी लैंड ऑफ वाटर से हो। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो का ब्रश ये आदमी चुरा लेता है। बोरुटो कहते हैं इसे वापस दो। देन हम देखते हैं कि इस आदमी की जो बुक होती है वो गायब हो जाती है, जो कि मिस्की चुरा लेता है। मिस्की कहता है जब तुम बोरुटो का ब्रश दोगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारी बुक दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐसी बातचीत उनकी चल ही रही होती है। फिर वो लाल वाला बंदा नीचे आता है, कहता है कि चलो खाने का टाइम हो गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये जो बेंगा होता है वो कहता है, अरे ससुरा हमारे यहाँ पर नहाने की जगह और टॉयलेट नहीं है, हम खुले में ही जाते हैं। दिन शारदा कहती है वो वहाँ पर खुली जगह है, क्या आप वहाँ पर जाते हैं? अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम वहीं पे शौच करते हैं। अरे मेरे पीछे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हमारे होजुकी कैसल में बहुत सारे ट्रेडिशन है और बहुत सारे रूल्स भी। दिन शारदा को लॉर्ड मुझे मिलता है, वो कहता है कि बोरुटो एंड मिस्की मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ इस जगह का लॉर्ड हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रिजनर्स की खाने की लाइन लगी होती है। बोरुटो मिस्की भी वहाँ पर होता है। वो लाल बालों वाले से खाते खाते उस कोकुरी के बारे में पूछ ही लेते हैं। वो कहता है कि कोकुरी सुकियो नाम के बंदे के साथ होता है, पर उस बंदे ने कोकुरी को बहुत खतरनाक मारा था। अब वो एक मतलब हेल्थ वार्ड में है जहाँ पर बहुत सारे एयर कंडीशनर है और मज़ा भी आती है। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो एंड मिस्की चाइनीज लैंटर्न प्लांट्स के पास जाते हैं, जो कि होजुकी कैसल में ही होते हैं, जहाँ पर लाल एंड येलो बेरीज होते हैं। येलो बेरीज से होता ये है कि हमारा शरीर फूल जाता है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उससे हम मरते नहीं हैं। ये लाल वाला आदमी बोरुटो को और मिस्की को बताता है। बोरुटो कहता है कि मुझे खाना पड़ेगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा एंड मैं उस हेल्थ केयर वार्ड में चला जाऊंगा जहाँ पर कुकुरी है। देन वहाँ पर एक गार्ड आता है, वो कहता है टाइम खत्म हो गया चलो। सब हम देखते हैं कि जो मिस्की का जो सांप होता है वो जाता है उस बेरी को लेता है अपने जीप से एंड वापस जल्दी आने वाला होता है। फिर बोरुटो कहता है जल्दी करो यार, जल्दी करो, तुम्हारा सांप क्या कुछ खाता नहीं है क्या, जल्दी करो। फिर हम देखते हैं कि उसने वो बेरी ले ली होती है एंड वो आ रहा होता है। गार्ड बोलता है कि हे बच्चों तुम्हें सुनाने आया क्या, टाइम खत्म हो गया है, जल्दी तुम्हारे प्रिजन में जाओ। हे तुम दोनों बहरे हो क्या। बोरुटो कहता है कि मेरा हाथ फंस गया था, अब मैं निकल गया है, अब मैं आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्की का सांप मिस्की के पास आ जाता है। बोरुटो को वो येलो बेरी मिल जाती है एंड वो प्रिजन में आ जाता है। वो बताते हैं कि देखो येलो बेरी, एंड फिर हम देखते हैं कि बोरुटो वो येलो बेरी मतलब बिना कुछ समझे ही खा लेता है एंड हम देखते हैं कि खाने के बाद उसे अनकम्फर्टेबल फील होता है। देन हम देखते हैं कि बोरुटो बड़ी तेजी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जो मित्सुकी होता है एंड वो लाल वाला बंदा होता है वो बाहर से आवाज़ देते हैं, जहाँ पर गार्ड आता है एंड वो कुछ हॉस्पिटल से लोगों को ही बुला के लाता है जो कि बोरुटो को उठाते हैं। देन लाल वाला कहता है कि हम दोनों बात कर रहे थे, अचानक से गिर गया, इसे बचा लो। फिर हम देखते हैं कि शारदा भी वहाँ पर होती है। शारदा को पता होता है ये प्लान का हिस्सा है, इसलिए वो कहती है बोरुटो तुम अच्छा काम कर रहे हो। देन बोरुटो को एक हेल्थ केयर सेंटर में लाया जाता है, होजुकी कैसल में ही होता है और वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं होती है। बोरुटो उठता है एंड उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो कहता है कि बाप रे, एंड फिर उसे कोई पानी देता है। पानी देने के बाद वो कहता है कि अभी भी मुझे
दर्द हो ही रहा है, कितनी खतरनाक थी वो बेरी। देन हम देखते कि वो शख्स बोरुटो के ऊपर एक प्लेट मारता है, जिसकी वजह से बोरुटो फिर से नीचे सो जाता है। एंड जब वो उठता है तो उससे बांधा हुआ होता है। बोरुटो उठने के बाद कहता है कि हे मुझे छोड़ दो यार, मुझे क्यों बांध के रखा है। देन शख्स कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यार ही कोकुरी रहता है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे मारोगे। बोरुटो कहता है छोड़ो यार, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर वो उठता है और कहता है कि अरे भाई मैं लीफ विलेज से आया हूँ तुम्हें बचाने के लिए। उसके बाद वो फिर से बोरुटो को मारने वाला होता है। देन बोरुटो कहता है मत मारो यार, आज सोमवार है, मैं सोमवार को झूठ नहीं बोलता, मैं सच में तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। कोकुरी कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे मारने के लिए आए हो, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे बांध के रखा। बोरुटो कहता है कि तुम इतने बुरे इंसान भी नहीं लगते, बट मैंने सुना है कि तुम अपने गैंग के पैसे लेकर भागे थे। देन बोरुटो फिर से कहता है कि हाँ अच्छा हुआ तुमने तुम्हारे गैंग को छोड़ दिया। ओके देन अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सुकियो होता है जो किसी से बात कर रहा होता है, कहता है कि मैं लकी हूँ एंड ध्यान रखना कि वो चाकू उसके पेट के अंदर घुसना चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर बहुत देर तक रहा तो किसी को शक हो जाएगा। देन हम देखते हैं कि फिर से कोकुरी वो प्लेट वाला मजाक करता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स एंड डॉक्टर आते हैं। गार्ड्स बोरुटो को वहाँ से लेके चले जाते हैं। जब बोरुटो आगे बढ़ रहा होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर में कोई घुसता है जहाँ पर कोकुरी होता है। बोरुटो पीछे देखता है और वहाँ से आवाज़ आती है। बोरुटो बड़ी तेज़ी से भागता है एंड हम देखते हैं कि कोकुरी नीचे पड़ा होता है। कोकुरी कहता है कि एक शख्स आया था जिसने मेरे कंधे पर अटैक किया और जब तुम आए तो जल्दी से वो भाग गया। बोरुटो कहते जल्दी से जाओ, किसी को बुला के लाओ। एंड फिर हम देखते हैं कि कोकुरी नीचे बैठा होता है। एंड देन हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से निकल पड़ता है जिसके हाथ में वुडन चिप होती है। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोकुरी कहता है कि मैं सच में अटैक हुआ था मुझ पर यार, तुम समझ क्यों नहीं रहे। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कहता है उसने एक स्क्रैच ही मारा है बस। एंड उसके बाद कोकुरी कहता है कि वो सडनली आया था और मुझे दिखा नहीं। फिर डॉक्टर कहता है कि ये उसके पास वुडन चिप कहाँ से आई, इसके बगैर तो कोई अंदर आ नहीं सकता। बट कोकुरी कहता है मुझे पता नहीं। बोरुटो कहता है कि मे बी वन ऑफ द गाय हु वर्क हियर लॉस्ट हिज वुडन टैग एंड उसी से किसी चोर ने इस सेल को खोल लिया होगा। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और बोरुटो की कहते हैं बोरुटो तुम अपने सेल में वापस जाओ, और वो उसे पकड़ कर ले जाने वाले होते हैं। देन कोकुरी कहते हैं बोरुटो, तो बोरुटो कहता है तुम्हारा ध्यान रखना, मैं वापस आ जाऊँगा। एंड फिर हम देखते हैं वो डॉक्टर को कहता है कि मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ डॉक्टर। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उसके सेल में आ जाता है एंड उससे बात कर रहा होता है उनके दोस्तों से। एंड वो कहता है कि मेडिकल वार्ड में ऐसा ऐसा हुआ था बट वो बहुत अच्छी जगह है। देन मिस्की उसको साइड में लेके आता है, कहता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। देन हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है मेडिकल वार्ड भी अनसेफ है, अगर ऐसा हुआ तो कोकुरी वापस अटैक हो सकता है, हमें कोकुरी को किसी भी हाल में हमारे पास लाना होगा। देन हम देखते हैं कि जहाँ पर सारदा होती है वहाँ पर मिस्की अपना स्नेक भेजता है और कहता है कि हे सारदा, लॉर्ड मुझे से रिक्वेस्ट करो कि कोकुरी है उसको बोरुटो एंड मेरे सेल में लाए क्योंकि कोकुरी सेफ रहे। लॉर्ड मुझे ट्राई करते हैं कि जो बेंगा है वो कोकुरी को बोरुटो के सेल में लाए, बट बेंगा कहता है कि बोरुटो की सेल पूरी तरह से भरी हुई है इसलिए हम वहाँ पर उसे नहीं ला सकते। एंड देन हम देखते हैं कि बेंगा वहाँ से चला जाता है। देन लॉर्ड मुझे कहता है शिट यार, इस बार भी नहीं हो पाया। एंड देन वो सारदा से कहता है कि बिना किसी वैलिडेशन के हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। देन सारदा कहती कोई बात नहीं, आपकी हेल्प अच्छी थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बोरुटो एंड मिस्की होते हैं वो एक जगह पर होते हैं। बोरुटो कहता है मैं इधर उधर देखता हूँ, इस जगह की थोड़ी सी वीक स्पॉट ढूंढता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंगा जो होता है वो अपने रूम में पड़ा होता है एंड शराब पी रहा होता है एंड वो किसी के आवाज़ देने पर बाहर निकल जाता है। सारदा पीछे से आती है एंड उस वुडन चिप के द्वारे उसके दरवाजे के अंदर घुस जाती है। एंड हम देखते हैं कि बेंगा काम के लिए बाहर निकल जाता है एंड वो सीधा जाता है सुकियो के पास एंड वो उससे मिला होता है एंड उसका साथ देता होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारदा उसके रूम में आती है और कहती है कि सड़ी हुई जगह पर कौन काम कर सकता है भला। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंगा वापस आने लगता है एंड सारदा उस बेंगा के खिलाफ कुछ प्रूफ ढूंढ रही होती है कि कैसे इसको फंसाया जाए। देन बेंगा आने के बाद हम देखते हैं कि सारदा बड़ी मुश्किल से उस रूम से बाहर निकल जाती है। शाम हो जाती है एंड गार्ड आता है और बोरुटो से कहता है कि आफ्टरनून एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है। एंड फिर बोरुटो कहता है हाँ चलो यार बाहर निकल जाते हैं। बोरुटो कहता है अंकल चलो घूमने। देन वो लड़का कहता है मैं सिर्फ 16 साल का हूँ, अंकल मत कहो। फिर हम देखते हैं कि सारे प्रिजनर्स यहाँ पर घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते बोरुटो कहता है कि बेंगा के बारे में हमें कुछ तो वीकनेस पॉइंट मतलब उसका वीकेस्ट पॉइंट ढूंढना होगा। देन यहाँ पर सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ पर फाइट्स वगैरह चल रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो के साथ में वो लाल बाल वाला शख्स भी आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब बोरुटो कहता है कि हमें बेंगा की वीकनेस ढूंढनी है तो वो कहता है कि एक आदमी है यहाँ पर जो तुम्हें बता सकता है। देन हम देखते हैं कि लाल बाल वाला आदमी उसके पास लेके बोरुटो को जाता है। हम देखते हैं कि वो जो आदमी होता है वो उसे प्रिजन का बॉस भी कहा जाता है एंड उसका नाम होता है डोरागू। उसके पास जाने के बाद बोरुटो कहता है कि यहाँ पर डोरागू कौन है। उसके बाद हम देखते हैं कि डोरागू कहता है कि मैं ही हूँ डोरागू, कुछ काम है क्या, बोलो जल्दी। उसके बाद लाल बाल वाला कहता है कि हे थोड़े से ध्यान से बोलो, ये बहुत खतरनाक आदमी है। फिर बोरुटो कहता है कि मुझे बेंगा की वीकनेस जाननी है। एंड डोरागू कहता है हाँ बच्चे तुम बहुत मज़ेदार हो।
उसके लिए पहले मुझे तुम्हारी विल पावर टेस्ट करनी होगी। उसके बाद लाल बाल वाला कहता है कि बुरुटो ऐसा मत करो, ये बहुत खतरनाक है। देन डोरागो कहता है तुम उसका ध्यान क्यों बटा रहे हो, हाँ उसे डिस्करेज क्यों कर रहे हो। बुरुटो कहता है ऑफ कोर्स तुम जो करोगे मैं वही करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डोरागो कहता है कि चलो वहाँ पर तुम्हें वो लाइट हाउस दिख रहा है, वहाँ का लाइट हमें सोने नहीं देता, वहाँ पर तुम्हें वो लाइट को निकाल के लाना है। मित्सुकी कहता है हमारे ऊपर वो सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु का इस्तेमाल ही हुआ है, इसलिए कोई निंजुत्सु इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना बुरुटो, मारे जाओगे। देन बुरुटो वहाँ पर निकल पड़ता है। सो यहाँ पर बेट लग जाती है कि उस लड़की के ऊपर कौन बेट लगाएगा और कौन डोरागो के ऊपर बेट लगाएगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो लड़का होता है 16 साल का, उसके पैसे गलती से बुरुटो के बकेट में गिर जाते हैं और वो कहता है मुझे बुरुटो पे बेट नहीं लगानी थी। फिर हम देखते हैं कि ये डोरागो कहता है अभी गार्ड्स को जल्दी देख लेंगे। फिर हम देखते हैं कि आखिर में बोरुटो एक निंजा होता है यार, वो उस लाइट हाउस के पास पहुंच जाता है एंड धीरे धीरे उस लाइट हाउस के ऊपर चढ़ने लगता है और आखिरकार उस लाइट हाउस के ऊपर चला ही जाता है। डोरागो कहता है कि हाँ अब ये भी एक लूज़र है, अब देखना। फिर हम देखते ही जैसे वो लाइट हाउस को हाथ लगाता है तो वहाँ पर भोपू बजने लगता है एंड सब लोग बोरुटो को देखने लगते हैं। देन मिस्की कहता है तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी तुमने उसे वहाँ पर ढकेला। देन ये 16 साल का लड़का कहता है कि यार अब मैं बैट हार चुका हूँ। देन बोरुटो कहता है अब क्या करूँ अब क्या करूँ। फिर हम देखते हैं कि वो उस लाइट को धक्का लगाता है एंड वहाँ पर बेंगा उसे देख रहा होता है। वो जब लाइट को धक्का लगाता है तो वहाँ पर लाइट चमकने लगती है और वहाँ पर इतना उजाला होता है कि बेंगा और बाकी सब लोग को कुछ नहीं दिखता और इसी झटपट में बोरुटो वहाँ से नीचे उतर जाता है। एंड ये प्रिजनर्स के मतलब ये गार्ड्स कहते हैं कि अरे वो लड़का यहाँ पर नहीं है, वो भाग चुका है, पता नहीं वो कौन था। बेंगा कहता है बेवकूफ़ लोग तुम्हें समझता नहीं। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो नीचे आता है, कहता है कि देखो डोरागो मैंने ये लाइट नीचे लेके आ गया है, अब तुम्हारा प्रॉमिस तुम पूरा करो। एंड देन डोरागो कहता है कि तुम यार बहुत फ़नी गाय हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो लड़का होता है जिसने बहुत सारे पैसे जीते होते हैं उससे आगे जाने नहीं दिए जाते। देन ये लड़का कहता है कि मेरे सारे पैसे संभाल के रखोगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा दूंगा और ये चीट भी मेरे घर तक पहुंचा देना, ये चिट्ठी है। फिर हम देखते हैं कि जो शारदा होती है वो उस बेंगा के रूम में से एक बुक निकालती है जिस बुक में सारे सीक्रेट डील्स होते हैं जो प्रिजनर के साथ बेंगा ने किए हुए हैं। बेंगा कहता है मुझे माफ़ कर देना। देन लॉर्ड मुझे कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें जो कोकरी है उसे बोरुटो के प्रिजन में डालना होगा, समझे? अब मैं जो बोलता वो करो। देन अभी क्या करे, उसको वो करना ही पड़ता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कोकरी होता है बोरुटो के प्रिजन में आ जाता है। बोरुटो कहता है तुम यहाँ पर बहुत सेफ हो, अब हमें कुछ करना होगा, ध्यान रखना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बेंगा होता है वो डॉक्टर के पास जाता है एंड डॉक्टर कहता है कि हमारा एक वुडन टैग मिसिंग है मिस्टर बेंगा, हमें कुछ करना होगा। देन जो डॉक्टर होता है एंड जो वहाँ पर रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, बेंगा उन पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि जल्दी से ढूंढो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर भागदौड़ हुई होती है। भागदौड़ के दौरान लाल बाल वाला बंदा एक गार्ड को अपने पास बुलाता है एंड कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें रिश्वत दूंगा, मुझे थोड़ी सी न्यूज़ बता क्या हो रहा है। देन गार्ड बोलता है कि बाहर किसी प्रिजनर ने यार पता नहीं किसी ने एक वुडन जो चिप होती है जिससे सारे दरवाजे खोले जाते हैं वो चुरा ली है एंड 3-4 दिनों से यही भागदौड़ चल रही है, अब पता नहीं वो कौन है और वो कब तक मिलेगा हमें। ये सुनने के बाद लाल वाला बंदा बोरुटो एंड बाकी सबको ये चीज़ बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मित्सुकी होता है वो बोरुटो को एक साइड में लेके जाता है एंड वो कहता है कि सुनो बोरुटो, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हो कि जब कोकरी पर अटैक हुआ था ना उसी दिन वो वुडन ब्लॉक की चोरी हुई थी एंड जब वो चोरी हुई थी तो सारे प्रिजनर्स के जो प्रिजन्स है वो सेल्स है वो सारे बंद हुए थे, किसी का भी प्रिजन खुला नहीं था। मतलब कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता, कोई प्रिजन इसे चुरा नहीं सकता प्रिजनर, बस हमारा ही सेल खुला था। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि हमारे प्रिजन में से किसी ने ये काम किया होगा। Of course! जब से वो वुडन की चोरी होती है तो पूरे होजुकी कैसल में हंगामा मचा होता है। बेंगा सबको कहता है कि लॉकडाउन लगा दो, किसी को भी बाहर मत जाने दो। और फिर हम देखते हैं कि जो होजुकी कैसल के जो मेन डोर्स होते हैं वो सारे बंद किए जाते हैं जब तक वो चाबी मिल नहीं जाती और सारे प्रिजनर्स को चेक किया जाता है कि किसके पास वो वुडन की है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लाल बाल वाला अराई कहता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि कोई चोरी कर सकता है इस वुडन की को। मित्सुकी कहता है ज़रूर कर सकता है। एंड जब बोरुटो को हॉस्पिटल में लेके गए थे तभी ये चाबी चोरी हुई है। अराई कहता है सही कह रहे हो तुम मित्सुकी। देन बोरुटो कहता है कि अगर सही शब्दों में कहा जाए तो जिसने वुडन की चुराई है उसने ही काकुरी पर अटैक किया था। बट कमाटा होता है वो काकुरी पर शक करने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि इसका क्या प्रूफ है कि तुम सुकियो के एक साथ काम नहीं करते। देन बोरुटो से बचाते हुए कहता है कि नहीं, कोकुरी अच्छा बंदा है। एंड कोकुरी कहता है कि हाँ, बोरुटो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। ऐसा कहने के बाद अराई कहता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। कोकुरी कहता है ये बोरुटो और मित्सुकी मेरे दोस्त है, हमने अभी दोस्ती की। अराई कहता है तुम बेवजह कोकुरी के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो बोरुटो। देन सबको बेंगा की आवाज़ आती है। कोकुरी रोने लगता है। बेंगा कहते हैं कि कहाँ से सर्च की स्टार्ट की जाए, चलो जल्दी से ढूंढो किसके पास वुडन की है। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स होता है वहाँ पर
जो बिल्डिंग 1 है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है, जो चेकिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बोरुटो की सेल में के जो सारे लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। बोरुटो को एक प्लान आता है, वो कहता है कि चेकिंग होने से पहले हम खुद ही हमारे रूम को मतलब सेल को चेक कर लेते हैं, मतलब डाउट ही नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं कि जो अराई होता है वो कहता है कि इस लड़की के साथ मत रहना। फिर हम देखते हैं कि ये कहता है कि है अराई मेरे बारे में कुछ भी मत कहो, मैं मेरा बेड तुम्हें चेक करने नहीं दूंगा, यहाँ पर मेरे सीक्रेट्स है। बोरुटो कहता है चेक करने दो, पर वो नहीं सुनता। देन अराई कहता है तुम हमारे अगेंस्ट क्यों हो, चेक करने दो। अराई को कमाटा गलत शब्द भी कह देता है। उसके बाद अराई को गुस्सा आता है। कमाटा ये भी कहता है कि जब कोकुरी पर अटैक हुआ था तब तुम हमारे साथ नहीं थे, तुम वहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर कोकुरी को रखा गया था। मैं तुम्हें देख रहा था कि जब तुम आगे जा रहे थे, मेरी नज़र सब पर होती है। ये सुनकर अराई कहता है चुप बैठ जाओ, तुम्हें समझता नहीं है कुछ। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्की उसे रोकते हुए कहता है अराई सच कहानी बताओ क्या है। देन अराई कहता है कि अरे मैं मेडिकल वार्ड में नहीं गया था, मेरा एक आदमी था जो मुझे जिसे पैसे देने थे। देन वो सब पूछता है कि क्यों पैसे क्यों देने थे। सो पूछता है कि अरे यार मुझे उसने चॉकलेट लाई थी इसलिए उसे पैसे देने थे, अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो ये देखो यहाँ पर है मेरी चॉकलेट्स, एंड हाँ किसी को चाहिए होगी तो ले लो। कोकुरी कहता है कि मुझे चाहिए, सच में दे रहे हो क्या। अराई ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए ये नहीं बताया क्योंकि मैं चॉकलेट खाता हूँ और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो तुम मुझ पर मतलब मुझे शर्म आएगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। कड़ामा कहता है कि बेंगा आ रहा है। हम देखते हैं कि बेंगा बोरुटो की रूम चेक करने आ रहा था क्योंकि अगला रूम उसी का ही होता है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सुकुयो को जहाँ पर रखा होता है वहाँ पर सारदा जाती है उससे कुछ सवाल जवाब करने। वो कहती है यू आर सुकियो द सेकंड इन द कमांड ऑफ द मुजिना गैंग राइट। देन सुकियो वहाँ से जवाब देता है कि हाँ बट तुम एक रिपोर्टर बनने की कोशिश क्यों कर रही हो जहाँ कि तुम एक रिपोर्टर हो भी नहीं, तुम एक निंजा हो। सारदा को ये बात समझ नहीं आती कि इसे कैसे पता चला कि वो रिपोर्टर बनने की एक्टिंग कर रही है। वेल छोड़ो, अगले सीन में हम देखते हैं कि अब बोरुटो का लॉकअप आ जाता है जहाँ पर बेंगा चेकिंग करने के लिए आता है। एंड हम देखते हैं कि उससे पहले बोरुटो कमाडा की जो बेड है उसे चेक करना चाहता था, बट बोरुटो को कमाडा पकड़ लेता है। बट हम देखते हैं कोकुरी ऊपर जाता है एंड कमाडा के जो बेड होता है उसके चादर ओढ़ने लगता है, बट वो कड़ामा की चादर होती है। एंड हम देखते हैं कि जब कड़ामा कहता है मेरी चीज़ों का हाथ मत लगाओ, तो जब उसकी चादर नीचे गिरती है तो चादर में से वो वुडन की निकलती है। वो वुडन की देखकर मित्सुकी कहता है ये तो वही वुडन की है जो चोरी हुई थी। एंड हाँ मतलब इसका मतलब ऑब्वियस है कि जिसने वुडन की चोरी की थी उसी ने ही कोकुरी को पर अटैक किया था। अराई जल्दी से कहता है कदामा इज द असैसिन, इसने ही अटैक किया था, यही गुनहगार है। ये सुनकर बाकी सब भी डर जाते हैं। वो कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता चल गया था, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ये वैसा का वैसा है। कड़ामा एक शब्द भी नहीं बोलता, वो शांत बैठा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अराई उसके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगा ही रहा होता है। वो ये भी कहता है कि इसे मुजिना गैंग के बारे में बहुत पता होगा क्योंकि ये उसका मेंबर भी लगता है एंड ये ऑब्वियस है कि उसको सारा बात मालूम होगी। फिर हम देखते हैं कि मिस्की कहता है कि तुम्हें उसकी असली आइडेंटिटी कैसे मालूम, तुम्हें कैसे पता कि मुजिना गैंग का है। एंड वेल तुम्हें मुजिना गैंग के बारे में पता ही कैसे चला, क्योंकि अरे ऐसी बातें भी कह देता है जो इसे यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होती। अब अराई की सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। मित्सुकी कहता है कि मैं भी जब हम आके देख रहे थे तो उसने कड़ामा के ब्लैंकेट पर वो वुडन की डाल दी होगी। फिर हम देखते हैं कि जब अगले सीन में जब सबको पता चल जाता है तो अराई कहता है नहीं बोरुटो मैंने ऐसा नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। एंड हम देखते हैं कि वो गुस्से में आता है एंड काकुरी पर अटैक करने वाला होता है तो कड़ामा बीच में आता है और उसे पंच मार देता है और नीचे गिरा देता है एंड उसे सब पकड़ लेते हैं। मित्सुकी कहता है हमसे पंगा ना लेना क्योंकि जिस स्कूल में तुम प्रिंसिपल थे ना वो स्कूल हमारा था। मजा आया। अब ये सारा सीन बेंगा के सामने होता है इसलिए बेंगा को अराई को पकड़ के ले जाना पड़ता है, बट बेंगा कहता है डैम इट ये क्या हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सारे गेट्स होते हैं लॉकडाउन वगैरह सब खुल जाता है। मित्सुकी कहता है जो सुकियो का जो वार्ड है वहाँ पर भी ज़रा ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि कड़ामा को मित्सुकी थैंक यू कहता है जब उसने पंच मारा था अराई को। टमाटा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मुजिना गैंग के मेंबर हो कोकुरी। बेंगा ये सारी हरकत लॉर्ड मुजो को बताता है। वो कहता है कि मास्टर क्या आपको बोरुटो एंड कोकुरी के बारे में कुछ पता है। वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं पता, वो प्रिजनर से और शायद वो गलती से दोस्त बन गए हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। मित्सुकी कहता है बोरुटो को कि बोरुटो हमें कोकुरी पर थोड़ा सा आँख रखनी होगी। देन वो कोकुरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कोकुरी जो तुमने पैसा चुराया था मुजिना गैंग से वो कहाँ पर है। देन कोकुरी कहता है कि वो पैसे मैंने एक सेफ जगह पर छुपा के रखे हैं। देन कमाटा आता है और कहता है कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हम उसी पैसों की बात कर रहे हैं जो तुमने मुजिना गैंग से चुराए थे। एंड इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुकुयो और बेंगा की बातें बताई जाती है। बेंगा कहता है तुम टेंशन ना लो एंड वो ये बातचीत कर रहे होते हैं कि वो कैसे सुकियो को इस जगह से बाहर निकालेगा जल्द से जल्द। बोरुटो मित्सुकी जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें वार्डन बेंगा मिलता है। बेंगा कहता है कि बोलो तुम में और कोकुरी में क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोरुटो कहता है ज़्यादा कुछ नहीं, वो बस मेरा छोटा मोटा दोस्त है।
अब बेंगा को तो ये मालूम लगाना ही था कि कोकुरी और बोरुटो में क्या चल रहा है, इसलिए वो कमाडा को यहाँ पर लाता है, उसे बहुत सारे बर्गर खिलाता है। वो बर्गर उसी के पैसे से ही होते हैं, मतलब जो पैसे वो बेट में जीतता है ना, उसी पैसे के वो बर्गर होते हैं। और वो उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने बोरुटो और कोकुरी के बारे में हमें मुझे नहीं बताया तो वो उसकी फैमिली को मार देगा, ऐसे वो धमकी देता है। एंड वो ये भी कहता है जो तुम्हारी बहन है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है उसे भी वो छोड़ेगा नहीं। बोरुटो कोकुरी को एक लाइब्रेरी में ले जाने वाला होता है, तभी पीछे से कमाडा उसको देखता रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जाने के पास वो एक बुक शेल्फ के पास जाता है, जहाँ पर वो एक बुक शेल्फ में थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से सुकियो आता है। सुकियो को आता देख कोकुरी डर जाता है, वो कहता है तुम सोलिटरी में थे, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। देन सुकियो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। देन हम देखते हैं कि अगले सीन में बोरुटो आता है और बोरुटो कहता है कि कोकुरी टेंशन ना लो, मैं इससे लड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि कोकुरी बाकी सबको आवाज देने लगता है कि हमें बचाओ, यहाँ पर खतरा है, बट कोई नहीं आता। आखिर में बोरुटो को भी सुकियो पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से बता दो कोकुरी, तुमने सारा पैसा कहाँ पर रखा है, अगर तुमने हमें नहीं बताया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि आखिर में कोकुरी कहता है कि मैंने वो सारे जितने पैसे थे वो सब डोनेट कर दिए। फिर शारदा रिलीज करती है एंड फिर कोकुरी कहता है सुकियो कहाँ पर हो तुम। फिर हम देखते हैं कि शारदा कहती है कि हमने तुम पर एक गेंजुत्सु किया था, माफ़ करना। कि जब कोकुरी जा रहा था तो जब उसने बुक शेल्फ में देखा और वो जब बुक लगाने लगा तो उस साइड में शारदा थी जिसने अपने शारिंगन एक्टिवेट करके कोकुरी को गेंजुत्सु में फंसा दिया। इसी तरह वो गेंजुत्सु में फंस गया था। देन बोरुटो कहता है कम ऑन कोकुरी, हम लीफ विलेज के शिनोबी है, तुम हम पर भरोसा रख सकते हो। इनकी सारी बातें कमांडा सुन रहा होता है। वो कहता है ओ तो ये लीफ विलेज के शिनोबी है, अब मुझे सारी बातें जल्दी से बेंगा को बतानी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं जिसमें ये पता चल जाता है कि किसी हेल्थ केयर फाउंडेशन को किसी ने बहुत बड़ा डोनेशन किया है एंड वो ऑफकोर्स कोकुरी ने किया होता है। कोकुरी बताता है कि उसकी लाइफ कैसी थी। वो पहले एक अकाउंटेंट था, बैंक में काम करता था, बट उसके पास कई दिनों से चोरी किए हुए पैसे आने लगे। उसको समझने लगा कि वो पैसे चोरी किया है, इसीलिए उसने एक पेज देखा जिस पर मेडिकल फाउंडेशन लिखा था जो बच्चों को हेल्प करती है, और उसी को उसने वो चोरी के सारे पैसे डोनेट कर दिए। और एक दिन जब चोरों को मालूम पड़ा तो वो उसके पीछे लग गए एंड वो बहुत खतरनाक चोर थे, वो मुजिना गैंग के मेंबर्स थे। उनसे बचने के लिए कोकुरी ने जो ऊपर जो झरना था उससे नीचे ज़मीन में छलांग लगा दी, बट बाय द वे वो बच गया था। उसके बाद वो एक विलेज में आया और उसको एक लड़की और एक बड़ा आदमी फाइट करते हुए नजर आए, तो उसने उस आदमी को हरा कर वो पर्स उस लड़की के हाथ में दे दिया। उसको लगा उसने बहुत अच्छा काम किया है, बट वो बाद में जेल में था क्योंकि जिस आदमी को उसने मारा था, पंच मारा था, उसका पर्स वो लड़की चोरी कर रही थी। देखो क्या हो गया बेचारे के साथ। बोरुटो कहता है हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे कोकुरी। देन कोकुरी वो न्यूज़पेपर फाड़ देता है और बाकी सब वहाँ से निकल जाते हैं। देन एट लास्ट वो लड़का वहाँ पर आता है और कहता है कोकुरी कितना बड़ा इडियट है। और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो देखता है किसी ने एक हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा डोनेशन किया है, जिस हॉस्पिटल में इसकी बहन एडमिट थी। अब ये सब देखकर वो इमोशनल हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि बोरुटो ने उसकी कितनी सारी हेल्प की है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जब कोकुरी को लीफ विलेज में लाना होता है एंड मुजो को कांटेक्ट करने के बाद वो कोकुरी को एंड बोरुटो की टीम को वापस लीफ विलेज में लाएंगे। नेक्स्ट सीन में बेंगा कमांडा से पूछता है तुम्हें बोरुटो एंड कोकुरी के बारे में कुछ पता होगा। देन वो कहता है नहीं, मुझे उन दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तो बेंगा उसके सिर पर लकड़ी मारता है, कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, और उसे बहुत मारता है। एंड देन फिर से वो कहता है कि बोरुटो और कोकुरी में कोई सीक्रेट्स नहीं है। देन एक कार्ड आता है और कहता है कि आपको लॉर्ड मुझे नहीं बुलाया है, एंड इस बेचारे को वो कालकोठरी में डाल देते हैं और वो रोता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने बेंगा को हरा दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड मुझे कहता है कि हमें कोकुरी को लीफ विलेज ले जाना है, ये मेरा ऑर्डर है, बट बेंगा ये नहीं सुनता। फिर हम देखते हैं कि वो लॉर्ड मुझे ये भी कहते हैं कि बेंगा तुम प्रिजनर्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, ये तुम्हारा आखिरी दिन है इस कैसल का, तुम यहाँ से निकल रहे हो। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड मुझे को तकलीफ होती है और वो नीचे गिरते हैं। वो अपनी गोलियों को लेने जाते हैं पर बेंगा उसे उस गोलियों को नहीं लेने देता। देन लॉर्ड मुझे को एक बेड पर लेटा कर ले जाया जाता है। शारदा उन्हें देखती है, पूछती है क्या हुआ, बट गार्ड उन्हें कुछ नहीं बताते। सुकियो बेंगा से बात कर रहा होता है तो बेंगा कहता है मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाऊंगा, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगा। फिर ऐसा कहकर बेंगा वहाँ से निकल जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और डिनर का टाइम होता है, बट सब प्रिजनर्स लॉक होते हैं। बेंगा आता है और कहता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, और वो कोकुरी से कहता है कि तुम्हें हम दूसरी जगह ले जाएंगे। कोकुरी को अच्छा लगता है, उसे लगता है इस जगह से उसको छुटकारा मिलेगा, बट उसे होजुकी कैसल नंबर 2 में डालना होता है। वो आगे बढ़ता है बट गार्ड उसे पीछे ढकेल देता है। बोरुटो कहता है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। कोकुरी कहता है मुझे वो मार डालेगा। बोरुटो कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा और यहाँ से निकाल के रहूँगा। हमने देख ही लिया था कि बेंगा होजुकी कैसल का बॉस बन जाता है। देन आसमान में पंछी उड़ रहे होते हैं, वो सीधे होजुकी कैसल के ऊपर ही उड़ रहे होते हैं, क्योंकि जो बोरुटो की टीम होती है वो उन्हें बुला रही होती है, उनका ये प्लान होता है। देन हम देखते हैं कि बोरुटो पंछियों के लिए खाना डाल रहा होता है ताकि पंछी होजुकी कैसल में आए।
एंड वो उनका प्लान सक्सेस भी हो जाता है। बहुत सारे पंछी होजुकी कैसल में आते हैं और वो खाना खाने लगते हैं और रिजल्ट ये होता है कि वो अपनी टट्टी पूरे होजुकी कैसल पर गिरा के रखते हैं एंड बोरुटो को और उनकी टीम को वो टट्टी साफ करने का काम मिलता है। तो जिस एरिया में वो टट्टी गिरी होती है उस एरिया को लॉक करके बोरुटो की टीम वहाँ पर प्लानिंग कर रही होती है कि होजुकी कैसल से कैसे बाहर निकले। मित्सुकी कहता है हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके बाद कोकुरी होजुकी कैसल नंबर 2 में चला जाएगा। कोकुरी कहता है थैंक्स दोस्तों, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, इसके बदले तुम प्लान सोचो, तब तक मैं ये जगह पूरी क्लीन कर देता हूँ। मित्सुकी का एक स्नेक बाहर जाता है और सारे गार्ड्स पर नज़र रखता है। मित्सुकी कहता है कि हमारे लिए साफ रास्ता बना हुआ है। उसके बाद बोरुटो कहता है कि मैंने डोरागु से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। उसने बोला था कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है शिप्स। हाँ, वही शिप्स जो इस आइलैंड पर आती जाती रहती है। वो यहाँ पर इसलिए आती जाती रहती है क्योंकि इस होजुकी कैसल में उन्हें खाना पहुँचाना होता है, उसी के ज़रिए हम बाहर निकल सकते हैं। एंड वो शिप कल सुबह आने वाली है, इसलिए हमें रेडी रहना होगा। मित्सुकी कहता है बट हमें कोकुरी का जो सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु है वो तोड़ना होगा। शारदा कहती है उसके लिए बहुत सारा पानी लगेगा और उस पानी के लिए हमें पानी चाहिए। शारदा कहती है मैंने बेंगा को कहते हुए सुना था कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक को साफ करो और इसका मतलब है कि अंडरग्राउंड में भी एक टैंक है। तो शारदा बताती है कि ये देखो, ये 2 टैंक्स है, एक पुराना वाला एक नया वाला, एंड इसी जगह से वो पुराने वाले टैंक में पानी डाइवर्ट कर पाएंगे। हम देखते हैं कि कोकुरी ने सारी जगह साफ कर ली होती है। वो कहता है कि थोड़ा थक तो गया हूँ पर कोई बात नहीं। मित्सुकी कहता है कि हमारे लिए रास्ता साफ है, यहाँ से निकलना होगा। शारदा कहती है मैं लाइब्रेरी में होंगी, बट बोरुटो कहता है हमें शाम तक लाइब्रेरी में आने के लिए इजाज़त नहीं है। बट शारदा हम तुम पर भरोसा रख रहे हैं। शारदा कहती है टेंशन ना लो, मैं पानी का इंतजाम कर दूंगी। उसी वक्त कदामा वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैं तुम सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमारी बातें किसी को बताओगे? कदामा फिर से कहता है कि आई डोंट केयर, तुम मुझे छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर भी मित्सुकी उसे पकड़े रखता है। वो कहता है कि तुम्हें एक बात बताऊँ, और वो अपनी फ्लैशबैक की बातें बताता है कि वो और उसका दोस्त इस कैसल से निकलना चाहते थे और उसका दोस्त प्लान बनाता है कि जैसे बारिश होगी तो हम अंडरग्राउंड होकर यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बारिश होने नहीं वाली होती, बट शाम को बारिश होती है पर कदामा सोया होता है, उसे उठने में बहुत देर हो जाती है। सो वो देर से उसके दोस्त के पास पहुंचता है। उसका दोस्त कहता है तुमने देरी कर दी कदामा। एंड हम देखते हैं कि उसका दोस्त वहाँ पर मारा जाता है बेंगा के हाथों, क्योंकि बेंगा उन्हें पकड़ लेता है। एंड इसी के साथ साथ कदामा का वो दोस्त मर जाता है, इसीलिए उससे सब कहते हैं कि कदामा ने उसके दोस्त को मारा है। ऐसा कहने के बाद कदामा कहता है मुझे जाने दो, और वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंगा डोरागु को अपने पास बुलाता है और डोरागु उसके पास आने के बाद बेंगा कहता है कि बोरुटो के बारे में कुछ बताओ। देन डोरागु कहता है कल मुझे बोरुटो पूछ रहा था कि जो शिप्स होती है वो यहाँ पर कब आती है और क्यों आती है, बस इतना ही। बेंगा को शारदा पर भी शक हो जाता है, इसलिए वो अपने गार्ड्स को शारदा को पकड़ने के लिए कहता है। शारदा को मित्सुकी और बोरुटो को सिग्नल भी भेजना होता है और जो उसने सबूत इकट्ठा किए हैं उनकी डुप्लीकेट्स कॉपी भी यहाँ पर जलानी होती है, क्योंकि अगर वो बेंगा के हाथों में आ गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। बट शारदा जब जाती रहती है तो वो उसको सुनाई आता है कि गार्ड्स उसे पकड़ने वाले हैं, इसलिए वो भाग जाती है एंड वो अपने नोट्स डिस्ट्रॉय करने में भी नाकामयाब रहती है। बोरुटो और बाकी सब पर बैठे रहते हैं और सिग्नल का इंतजार कर रहे होते हैं, बट वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आता। कदामा यहाँ पर होता है तो बेंगा उससे पूछता है कि बोरुटो के बारे में कुछ पता है, तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शारदा भागते भागते उस वाटर प्लांट में चली जाती है और वाटर प्लांट को चालू कर देती है, जिसके कारण अंडरग्राउंड में मतलब जो पुराना वाटर टैंक होता है वो उसमें पानी भरने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स को आवाज़ आती है तो वो कहते हैं बेंगा को बताना चाहिए, बट शारदा अंडरग्राउंड चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बेंगा पहले से ही मौजूद होता है। बेंगा वहाँ पर बॉम्ब लगा कर रख देता है और जहाँ पर वो शारदा आती है तो शारदा कहती है कि मैं बस यहाँ पर घूम रही थी, मुझे वापस घर जाना है, इसलिए पैकिंग के लिए मैं रूम जा रही थी। तो फिर शारदा कहती है कि तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। सो बेंगा कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम पड़ गया है। तो बेंगा उस पर फायर फ्लेम बॉम्ब अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शारदा उससे बच जाती है, बट जो उसने बॉम्ब बिछाए होते हैं जिसकी वजह से शारदा पीछे हटने के बाद ही वो नीचे गिरने लगती है और वो बॉम्ब साइड साइड में फटने लगता है, जिसके कारण शारदा बड़ी तेज़ी से नीचे एक बड़े गड्ढे में जाकर गिर जाती है। वो कहता है कि शिनोबी भी यहाँ से निकल नहीं सकते। शारदा यहाँ पर बेबस होकर पड़ी हुई होती है, उसके कोई हेल्प के लिए नहीं आता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कदामा होता है वो कहता है कि मुझे भी बोरुटो की मदद करनी चाहिए। बोरुटो शारदा को मतलब शारदा के सिग्नल की राह देख रहा होता है। वो सोचता है कि शारदा शायद नहीं आ पाएगी, हमें कुछ करना होगा। कोकुरी कहता है अगर शारदा यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। Executing the prison break. This is episode number 146. So let's start. बोरुटो को पता होता है कि शारदा उसकी मदद के लिए नहीं आने वाली, इसलिए वो अकेले निकल पड़ते हैं वाटर टैंक के पास। देन हम देखते हैं कि वो एक टनल के जरिए वाटर टैंक में जाते हैं। दूसरी तरफ बेंगा शारदा की पूरी रूम ढूंढता है उसे ढूंढने के लिए, बट शारदा उसे वहाँ पर नहीं मिलती।
और वो पागल हो जाता है। उसे सारदा को ढूंढना होता है। वो बोरुटो के रूम में जाता है और बोरुटो को उठाता है। वो बोरुटो का शटोक्लोन होता है और वो शटोक्लोन को फोड़ कर कहता है कि बोरुटो यहाँ पर नहीं है, वो भाग चुके हैं, मुझे जल्दी से जल्दी वो चाहिए, जल्दी उन्हें ढूंढो, एक्सेप्ट कडामा, क्योंकि कडामा वहाँ पर सोया हुआ होता है। बेंगा उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुके हो ना, इसलिए तुम्हें अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कडामा होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी से जाना होगा और वो बोरुटो के बेड को ऊपर करता है, उसके नीचे टनल होती है, उसके द्वारा नीचे चले जाता है। बोरुटो और बाकी सब टनल में होते हैं। वो बोरुटो कहता है कि उन्होंने मेरे शटोक्लोन को ढूंढ लिया है। सारदा यहाँ पर उठती है और कहती है कि हाँ, मैं कब से यहाँ पर गिरी हुई थी, मुझे जल्दी से जाना होगा और वो बोरुटो की हेल्प करनी होगी। देन हम देखते हैं कि ये जो पानी का रिजर्व होता है वहाँ पर बेंगा आ जाता है। उसको पता चल जाता है कि सारदा क्या करने वाली है, इसीलिए जो सारदा ने पानी का जो फ्यूज़ है वो ऑन करके रखा था उसे वो बंद कर देता है। बोरुटो यहाँ पर मुश्किल में फंस जाता है क्योंकि यहाँ पर वो 2 सिर वाले कुत्ते आते हैं बोरुटो को रोकने के लिए। पर बोरुटो एक शिनोबी है वैसे, एंड वो उस कुत्तों से लड़ने के लिए काबिल होता है, मतलब वो उनसे लड़ सकता है। देन हम देखते हैं कि वो कुत्ते बहुत भड़कीले होते हैं, बट मित्सुकी अपने लाइटनिंग स्टाइल से उन कुत्तों को हरा देता है, क्योंकि जो मित्सुकी होता है वो अपने लाइटिंग स्टाइल से ऊपर हमला करता है और वो एक केव में होते हैं, तो केव के ऊपर के जो ब्लॉक्स होते हैं वो नीचे उस पर गिर जाते हैं। मित्सुकी और बोरुटो एक साइड से निकल कर भागने लगते हैं। वो कहते हैं चलो अब हम होजुकी कैसल छोड़ देंगे, पर वो जब आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जहाँ पर सारदा ने पानी ऑन किया था वहाँ पर जो बेंगा आ जाता है और वापस से वो पानी बंद कर देता है। देन बोरुटो कहता है कि वो डॉग इसलिए हमारे पास आए थे ताकि हम उनसे फाइट करें और तब तक ये पानी चला जाए। दूसरी तरफ सारदा जहाँ पर बहुत अंदर होती है, बहुत डीप होती है, इसीलिए वो सोचती है कि यहाँ पर पानी कैसे आ गया और वो पानी में नीचे डूब जाती है और दूसरी साइड से निकलती है। और जब वो निकलती है तो उसे दूसरी साइड में कदामा मिलता है एंड देन हम देखते हैं कदामा उसे बचा लेता है। वो कहती है कि थैंक यू कदामा। देन कदामा कहता है कि रुको मैं तुम्हें एक प्लान बताता हूँ कि यहाँ से कैसे निकले। दोनों कदामा से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो, मित्सुकी एंड काकुरी यहाँ पर एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें बाहर जाने का रास्ता तो मिलता है, बट वहाँ पर सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु के कारण वो बाहर नहीं जा पाते। सिर्फ कोकुरी नहीं जा पाता, बाकी दोनों तो जा सकते हैं। कोकुरी को पीछे ले लेते हैं और कोकुरी को वो आराम करने के लिए कहते हैं। देन हम देखते हैं कि वो दोनों सिर वाले डॉग वापस आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो उनसे लड़ता रहता है एंड फ्लेम कैप्चर जुत्सु से वो पीछे जाकर गिर जाता है। अब ये सब देखकर जो कोकुरी होता है वो बहुत डर जाता है, उसे लगता है वो भी मरने वाला है, इसलिए वो डर के मारे आगे भागता है। मित्सुकी कहता है कि आगे मत भागो, तुम्हें सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु दिया है, बट वो नहीं सुनता और वो बाउंड्री के बाहर जाने पर ही उसे तकलीफ होने लगती है। वो अंदर और बाहर से दोनों तरफ से जलने लगता है। बोरुटो कहता है कि कोकुरी जल्दी अंदर लो इसे, नहीं तो ये मर जाएगा। देन हम देखते हैं कि मित्सुकी अपने हाथों से उन कुत्तों के गले पकड़ लेता है और यहाँ पर फिर से एक बार हम देखते हैं कि कोकुरी जल ही रहा होता है अभी तक। मित्सुकी उन कुत्तों को फेंक देता है, सॉरी कुत्ते उन मित्सुकी को फेंक देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुकी नीचे गिरा हुआ होता है, बोरुटो अकेला बचा होता है। बेंगा कहता है कि अब कोकुरी तो मर जाएगा, अब तुम्हारा क्या हाल होगा। देखो बोरुटो, उसने बाउंड्री के बाहर पैर रखा हुआ है, अब वो जलेगा अंदर से भी और बाहर से भी। पीछे से सारदा आती है और कहती है तू भी मरेगा मोटे, अंदर से भी और बाहर से भी। Oh, so you were able to escape, हाँ? Then सारदा कहती है नहाने के लिए तैयार हो जाओ मोटे कद्दू। उसके बाद हम देखती है सारदा ऊपर से आती है एंड जमीन पर जोरदार पंच मारती है। फिर जमीन में से बहुत सारा पानी निकलता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड टनल था ना। इसी पानी के साथ कोकुरी का सेलेस्टियल प्रिजन जुत्सु टूट जाता है। बोरुटो कोकुरी को पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं कि सब ऊपर आ जाते हैं एक्सेप्ट बेंगा, क्योंकि वो भाग जाता है। बोरुटो कहता है कि अब तुम ठीक हो कोकुरी। देन सारदा कहती है कि वो चला गया, जल्दी चलो हमें भी जाना चाहिए, बेंगा वापस किसी वक्त आ सकता है। ये सिचुएशन देखकर एक गार्ड लैंड ऑफ ग्रास को फ़ोन लगा रहा होता है। बेंगा कहता है कोई ज़रूरत नहीं, कॉल कट करो, कोई ज़रूरत नहीं। और वो इतने गुस्से में होता है कि वो गार्ड को मार देता है और उस गार्ड की लाश को एक साइड में रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सुकियो के पास जाता है और उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब कोकुरी तो चला गया, अब वो तुम्हें ही उसे रोकना होगा, और वो उस दरवाज़ा खोल देता है और सुकियो को बाहर निकालता है। सुकियो कहता है अब मेरा जुत्सु भी वापस आ गए, अब मज़ा आएगा। अब सुकियो एक गुंडा है यार, उस पर कोई क्यों भरोसा रखेगा, बट ये बेवकूफ़ बेंगा आखिर में मारा ही जाता है सुकियो के हाथों। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो एंड उसके साथ ही सब बाहर निकल जाते हैं होजुकी कैसल के एंड वो वेट कर रहे होते हैं उस फूड सप्लाई शिप का जो कि सुबह आने वाली होती है। यस वी डिड इट, यस। बट तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं बोरुटो के ऊपर हमला होता है। वो एक साइड में आ जाते हैं और देखते हैं कि वो है सुकियो। चलो आखिरी बार तुम्हारा लक टेस्ट कर लेते हैं, ये चांद की रोशनी बहुत अच्छी है। वो कहता है कि तुम तभी भाग गए थे पर अब नहीं बचोगे कोकुरी। एंड वो एक शैडो पर्सन जुत्सु की ट्राई करता है। पता है वो सिर्फ नारा क्लैन के मेंबर ही कर सकते हैं, बट उनके अलावा भी एक दूसरी क्लैन ये कर सकती है।
सुक्यो कहता है मेरा जुत्सु इतना खतरनाक है कि तुम सोच भी नहीं पाओगे क्या क्या कर सकता है। बोरुटो के सामने उसका एक क्लोन खड़ा हो जाता है एंड वो बिल्कुल उससे सिमिलर होता है। ये सेम मित्सुकी के साथ भी होता है एंड गेस वो उनके जुत्सु भी कॉपी कर सकते थे। गजब है यार। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत अलग ही चीज़ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंगा को पड़े देख वहाँ के गार्ड्स हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हमें जल्दी से इन्फॉर्म करना होगा और एक प्रिजनर को हम बाहर नहीं निकलने देंगे किसी को भी। देन बोरुटो रसेंगन की ट्राई करता है बट तभी उसका शैडो क्लोन बीच में आकर वो रसेंगन को कॉपी करके बोरुटो को ही दे देता है और वो दोनों की रसेंगन की जो चाकरा होता है वो सेम होता है। इसके वजह से बोरुटो दूर जाकर गिरता है। वो कहता है कि क्या हो रहा है। सारदा कहती है कि जितना हम लड़ेंगे उतना ही हम थक जाएंगे क्योंकि ये जो क्लोन्स है वो हमारा ही चाकरा यूज़ कर रहे हैं। कुकुरी इन सब हादसों से दूर भागना चाहता था बट तभी उस पर अटैक होता है। देन बोरुटो उसको साइड में करके बचा लेता है। वो दोनों एक साइड में जाकर गिरते हैं। सो कुकुरी कहता है कि ये लो, ये इस बुक में मुझे ना गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन है, अगर कभी मैं मर गया तो तुम इसे दे देना, ये इसमें सारी बॉस की भी इन्फॉर्मेशन है। कोकुरी तभी ओपन स्पेस की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसे अपनी जान बचानी होती है। देन हम देखते हैं कि होजुकी कैसल के सारे लाइट्स ओपन हो जाते हैं एंड वो भागे हुए कैदियों को चेक करवा रहे होते हैं क्योंकि वो जंगल में गए थे। ये देखकर सुकियो कहता है कि अरे ये क्या हो गया, इन्होंने लाइट्स क्यों चालू की। बोरुटो अपने क्लोन से लड़ रहा होता है, तभी लाइट जब चमकती है तो उसका जो क्लोन होता है वो डिसअपीयर होने लगता है। ये देखकर कोकुरी को समझ जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सुकियो ने मून लाइट का इस्तेमाल करके जो क्लोन्स बनाए हैं वो बाकी दूसरे लाइट से खत्म हो सकते हैं। ये मालूम पड़ते ही सुकियो उस लाइटमैन को मतलब गार्ड को घिरा देता है जिससे कि लाइट दूसरी जगह पर जाने लगती है। सुकियो को ये मालूम होता है कि उसके गार्ड लाइट से मर जाएंगे, इसीलिए वो उस लाइट्स को रोक रहा होता है। हालात बिगड़ने लगते हैं क्योंकि टीम 7 के क्लोन्स उनके इतने ही पावरफुल होते हैं। कोकुरी को लगता है कि मुझे जल्दी से बोरुटो को बचाना चाहिए, ये चाहे कुछ भी हो क्योंकि वो मेरे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। बोरुटो आखिर में फंस जाता है बट कोकुरी उसे बचा लेता है और कहता है कि बोरुटो तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। देन हम देखते हैं कि वो जल्दी से ही उन्हें ये बात बता देता है कि जल्दी से ये लाइट है, इस लाइट से तुम्हारे जो क्लोन्स है वो गायब हो जाएंगे। हमें कुछ भी करके इन लाइट्स को तुम्हारे क्लोन्स के ऊपर लाना होगा। अब वो सब प्लान के मुताबिक ही कर रहे थे। बोरुटो सुकियो के ऊपर अटैक करता है जो कि उसका शैडो क्लोन होता है। देन हम देखते हैं कि उसका शैडो क्लोन होता है वो बोरुटो के ऊपर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और सुकियो जब पीछे देखता है तो वो कहता है कि अब ये ख़त्म हो चुका है बट ऐसा नहीं होता, सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा होता है अभी भी। देन हम देखते हैं कि सब यहाँ पर खड़े होते हैं और सुकियो का ध्यान बटा रहे होते हैं। सुकियो कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। और टाइम देखते हुए हम देखते हैं कि पीछे से सारदा आती है एंड ये दिखाई देता है कि जो कोकुरी होता है वो लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। ब्लैक कलर के क्लोन्स कोकुरी को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। सारदा उन्हें रोक लेती है और जब लाइट चमकता है तो उनके जो क्लोन्स होते हैं वो गायब होने लगते हैं। बोरुटो कहता है प्लान सक्सेसफुल हो गया और हम कामयाब हो गए। देन हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो क्लोन्स धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगते हैं। ये देखकर सुकियो को गुस्सा आता है, वो एक अपनी ब्लैक स्वॉर्ड बनाता है एंड उस स्वॉर्ड पे कोकुरी लाइट फ्लैश करता है बट उस लाइट फ्लैश से उसकी स्वॉर्ड गायब नहीं होती क्योंकि वो स्वॉर्ड मूनलाइट से बनी ही नहीं होती। देन हम देखते हैं कि उसी स्वॉर्ड से सुकियो फाइट कर रहा होता है। वो ये भी कहता है कि तुम जैसे लल्लू पंजो से फाइट करने में मतलब मुझे कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है। देन हम देखते हैं कि बोरुटो को आगे फेंका जाता है एंड बोरुटो जब आगे जाता है तो बड़ी तेजी से बढ़ता है क्योंकि सारदा एंड मित्सुकी ने उसे पुश किया था और वो सुकियो को बहुत बड़ा डैश देता है। उसी डैश से हम देखते हैं कि सुकियो खाई के नीचे गिर जाता है एंड कोकुरी पूछता है कि क्या तुमने उसे हरा दिया। देन हम देखते हैं कि ऐसा कहने के बाद कोकुरी का पैर खींचा जाता है एंड हम देखते हैं कि जब कोकुरी नीचे आता है तब सुकियो हंसता है और कहता है मैं तुझे मार दूंगा। देन अब बोरुटो नीचे देख रहा होता है, वो कहता है कि मैं कोकुरी को मरने नहीं दूंगा। वो आगे बढ़ने लगता है, सारदा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा मत करो, वो बहुत ताकतवर है। देन हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से पानी आता है। देन सुकियो बह जाता है और कोकुरी को तैरना आता था इसलिए कोकुरी वापस से ऊपर आ जाता है। देन वो हम देखते हैं कि साइड साइड से लीफ विलेज के शिनोबी आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। देन वो आने के बाद साई वहाँ पर होता है और उनको सही सलामत लीफ विलेज ले जाया जाता है। हम देखते हैं कि जो लॉर्ड मूजो होते हैं वो भी ठीक होते हैं और सही सलामत होते हैं। लीफ विलेज में आने के बाद साई सबसे कहता है कि कोकुरी की बहुत पहले ही बेल होने वाली थी पर उसे जान पूछ कर वहाँ पर बहुत देर तक रखा गया था। देन कोकुरी खुश होता है, वो कहता है अरे ठीक है अब मैं जाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। होजुकी कैसल में भी सब ठीक हो जाता है, सब खुश होने लगते हैं क्योंकि सबको लेटर्स भी मिलने लगते हैं और आदान प्रदान भी होने लगता है। खत्म अभी अपने फ्लावर्स को लेकर खुश होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोकुरी से सब कुछ पूछा जाता है एंड उसके बुक के मुताबिक उनके जो बॉस है मुजिना गैंग के बॉस, उसके पास एक जुत्सु है जिससे वो जिसे भी मारेगा उसकी बॉडी वो ले सकता है। बोरुटो अपने दोस्तों से मिलकर खुश होता है और उसके दोस्त भी उसे मिलकर खुश होते हैं। कोकुरी को अपने घर जाने को मिलता है और इसीलिए वो ट्रेन से आराम से अपनी जगह पर जाता है। और इसी तरीके से बोरुटो का जेल का सफर यहीं पर ही खत्म होता है और वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, शायद किसी आर्क के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।